हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। कैसा लगा सरप्राइज? विभोर, तुम अचानक से कैसे? तान्या, तुम मुझे देख के चौंक क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति ड्यूटी से वापस आया है, तुम्हें वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज देने के लिए। हाँ। बेबी एक गिलास पानी लाना। बेबी कौन है अंदर? टीवी देख रही थी एक्चुअली, पर तुमने बताया नहीं, तुम अचानक से कैसे? मतलब एक बार बता तो देते कि तुम आने वाले हो। अब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूं, स्पेशली वैलेंटाइंस डे आज, तो सोचा कि अपनी पत्नी को सरप्राइज दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने छुट्टी भी ले ली थी ड्यूटी से। लेकिन तान्या, कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी नहीं है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, चल क्या रहा है? तुम इस तरह से ड्रेसअप क्यों रखी हो? वो विभोर, आजकल ना ट्रेंड है ऐसे कपड़ों का और ऐसे रहने का, तो मैंने सोचा मैं भी पहन लेती हूँ, एक बार ट्राई करने में क्या क्या जाता है। कौन है तानिया? ये फौजी भाई कौन है? ये लड़का कौन है? तुम तो कह रहे थे घर में टीवी चल रहा है, यही तुम्हें बेबी बोल रहा था। अरे बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो? और ये सब पूछने वाला ये कौन है? बोलो, बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा? बॉयफ्रेंड? तुमने मेरे पीछे से बॉयफ्रेंड बना लिया? विभोर, मेरी बात सुनो। और ओ भाई हो, तू है कौन? और हमारे घर में आके ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं ये सब? हमारा घर? मेरा घर है ये, पति हूँ उस लड़की का। पति? तानिया क्या बोल रहा है? ये पति है तुम्हारा? ओह, तो मतलब मेरे साथ साथ तूने इसे भी धोखे में रखा हुआ है? भाई, शादीशुदा हैं हम दोनों, और पीठ पीछे तेरे को बुलाकर अफेयर चला रही हो, तुझे बताया भी नहीं कि ये शादीशुदा है। अच्छा, अब मैं समझा इस तरह से लड़की बनी क्यों घूम रही हो तुम। तो ये सच्चाई है तुम्हारी, तुम मेरे घर में किसी और को बुलाकर। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये जो कह रहा हूँ सच है? अरे बोले ना, बुत बन के क्यों खड़ी हो तुम? अरे प्यार करने लगा था तुमसे, शादी करना चाहता था, और तुम ये सब। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती। भाई, मुझे ये सब नहीं पता था, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। विभोर, आई नो मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी थी। अरे तुम्हें तो अपने देश और अपने फर्ज से इतना प्यार था कि तुम हमेशा अपनी सरहद पे ही रहते थे। अरे शादी के बाद तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी बीवी है? अरे यहाँ घर पे दिन रात अकेले रहती थी, दिन रात मरती रहती थी, कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ कोई पूछने वाला भी नहीं था। अरे तुमसे बात करने की सोचती थी तो कभी बात नहीं हो पाती थी, और जब तुम्हारा फोन आता था तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि कोई बुरी खबर ना मिल जाए। मुझे भी तो यहाँ कोई चाहिए था ना, जो मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे। तो क्या धोखा देना इस बात का सॉल्यूशन था? अगर तान्या तुम्हें प्यार चाहिए था, टाइम चाहिए था, तो मुझे बोल देती, मैं नौकरी छोड़ देता। लेकिन ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी? तुमने ये नहीं सोचा कि जब सोसाइटी को पता लगेगा, रिश्तेदारों को पता लगेगा, तो क्या बीतेगी मुझ पर? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी ये सब करने के बाद? तुमने ये नहीं सोचा, और ये नहीं सोचा कि जब तुम्हारे पति को पता लगेगा, तुम्हें साल में पकड़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए क्या सोचेगा कि कैसी कैरेक्टरलेस बीवी से शादी करी है। हो गई गलती विभोर, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। तान्या, तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि मैं फौजी हूं, देश की सेवा करता हूं, वहां मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, और यहाँ मेरा घर खुद सेफ नहीं है। तान्या, जब एक फौजी देश की रक्षा करता है ना, तब उसके मन में बस एक ही चिंता होती है कि उसके घर पे उसका कोई अपना है जो उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरे घर में तो मेरा कोई अपना था ही नहीं, कोई इंतजार ही नहीं कर रहा था मेरा। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं देश के लिए शहीद ही हो जाता, कम से कम ये सब तो मुझे नहीं देखना पड़ता। देखो तान्या, अब ये सब देखने के बाद हम दोनों साथ तो रह नहीं सकते, तो बेहतर इसी में है कि ये घर छोड़ के चली जाओ, मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगा। सुपन, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तान्या, क्या सुनूं? एक मौका मांगूगी मुझसे?
तान्या, तुम्हारी जैसी लड़की को मौका देने से अच्छा है कि क्या बोलूं, मुझे तो लगता था कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर होती है, लेकिन आज समझ में आया कि असली जंग तो रिश्तों के बीच में होती है, जब रिश्तों में धोखा और फरेब आ जाता है। तान्या, अब सुनने और कहने को कुछ नहीं बचा है। मैं तो वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने आया था तुम्हें, लेकिन सरप्राइज तो आज मुझे ही मिल गया। भाई हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मुझे सच में पता होता तो मैं कभी ऐसा ना करता। जाने अनजाने से ही गलती तो हुई है मुझसे। मैं सच बताऊं ना, दिल से मैं फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब जो हो गया है उसे मैं बदल तो नहीं सकता। बस माफी मांग सकता हूँ तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं भाई, आगे से ध्यान रखना कि किसी का घर बर्बाद ना हो।